हेलो सभी लोग, कैसे हैं? और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आजकल रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत उठ रहा है, और एक हर्ष दुबे करके एक लड़का है, वो नीट का छात्र है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है मैंने 4 बार नीट दिया। अब 4 बार जब नीट दे के तुम नहीं हो पा रहे तो तुम रिजर्वेशन पे ठीक करा फूक रहे हो। अरे तुम में अगर इतनी काबिलियत होती भाई, तो तुम ले लिए होते, पहली बार में ही ले लिए होते। अब बोल रहा -40 वाले, अरे सही बता रहे, सही में कहते हैं ना कि जब गोबर और मूत पियोगे तो बुद्धि कहाँ से आएगी इंसान के पास। अरे -40 का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें जो सीट होती हैं जो बची रहती हैं, उन पे मैनेजमेंट से मिलता है उस पर, और मैनेजमेंट सीट खरीदी जाती है। एक एक सीट 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए में, 1.5-1.5 2-2 करोड़ रुपए में बिकती है, और डोनेशन अलग से, मतलब वही डोनेशन टाइप का। ठीक है, और बीटेक का भी यही है, बीटेक में भी ऐसे ही होता है, चाहे बीटेक हो एमटेक हो, इसमें भी उसके लिए कोई नहीं उठाएगा। -40 का मतलब ये है कि आपने नीट का वो दिया हो। अब लेकिन जैसे आपको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन आपको 5 साल जो पढ़ाई होती है इसकी, एमबीबीएस की या किसी भी चीज़ की, डॉक्टर बनने की, चाहे कोई भी ट्रेड हो, डेंटल मिले, एमबीबीएस मिल जाए, या एलोपैथी मिल जाए, या आयुर्वेदिक मिल जाए, उसमें ये होता है कि आपको एग्ज़ाम तो पास करनी पड़ेगा है। अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल भी होते हैं एग्ज़ाम। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम तो पास करना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बन पाओगे, तभी सीख पाओगे। और पहली बात तो ये बताओ यार, खराब डॉक्टर से कौन इलाज कराता है? अरे टॉपर भी हम कह रहे हैं, जो बहुत अच्छे नीट के टॉपर हैं या जो डॉक्टर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, वो कौन सा यार हम बता रहे हैं। जो अच्छे डॉक्टर होते, अरे कोई कोई तो झोला छाप डॉक्टर भी यार, हमारे गांव में एक दो अच्छे, इतने अच्छे झोला छाप डॉक्टर थे ना, लोग बाहर इलाज कराने नहीं जाते थे, उन्हीं से करा लेते थे, क्योंकि उनकी दवा लगती थी भाई उन लोगों को। और जिस डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन या दवा लगे, लोग उसी के पास इलाज कराने जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब इसमें तुम आरक्षण ढूंढो, डॉक्टर 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 ही होता है। अब तुम, अब डॉक्टर भी भाई देखो, अब एक और बात आ गई कि यहाँ पे जाति की बात आ गई। भाई जाति आधारित आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ तो किया होगा ना भाई तुमने, तभी ना रिजर्वेशन मिल रहा है। और रिजर्वेशन पे तुम उठा रहे हो तो भाई तुम तो संविधान के खिलाफ, तुम तो देशद्रोही हो। भाई हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 और 17 में, स्पेशल उसमें मिला हुआ है उसमें, भाई ये चीज जुड़ी हुई है ये, तो इसका मतलब संविधान में लिखा हुआ, आप आरक्षण का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब संविधान का विरोध कर रहे हो, तो आप देशद्रोही हुए ना, देशद्रोही हुए ना भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल इसको बहुत बुला रहा है, और वो एक विशेष पार्टी से ही भाई साहब वो जुड़ा हुआ है, जो हर्ष दुबे है लड़का, वो एक विशेष पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। एक आता है, एक आता है कुत्ता, आता है एक अजीत भारती करके है वो। और इसमें देखो ये रिजर्वेशन जो हटाओ आंदोलन है, उसमें ज़्यादातर स्वर्ण ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन अभी तो कितने, अभी तो 17 साल हुए हैं, इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। अभी तो रिजर्वेशन को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं भाई। ठीक है, अभी राजस्थान की घटना है वो, पता नहीं, है तो पुरानी घटना, तो 4 साल पुरानी घटना है। तो उसमें वो मटके से पानी पी लिया था, मेघवाल करके कोई था, तो उसको बताओ यार मार दिया था, बताओ यार टीचर ने, है। अरे यार मेरे साथ भी होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें बातें ना मारो कोई भी। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भाई साहब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी, ये बताइए कभी कोई, अभी हम बता रहे हैं हमारे गांव में भाई साहब, हमारे जितने भी हम बता रहे हैं, जितने भी हमारे दलित समाज के, जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी घर हैं दलित समाज के, ओबीसी समाज के, अलग बना हुआ बिल्कुल टोला उनका। गांव में टोला होता ना, बाटोला, ये टोला वो टोला। ठीक है, अब इसमें ये रहता भाई, जब जब 92 में बीपी सिंह ने दे दिया, तो उसमें कुछ बैकवर्ड को आगे करके उनको जलवा दिया, उनको जबरदस्ती भीड़ में पेट्रोल डाल के जलवा दिया गया। ठीक है, ये भी मंडल वर्सेस कमंडल था। यार हम तो तुम्हारे ना ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, ना किसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तब भी बताओ तुम यार, बताओ इतना ज़्यादा, बताओ मतलब वो कर रहे हो तुम, हैं। अरे अभी तो बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, अरे तुम्हारे में इतनी काबिलियत थी तो फिर अंग्रेज तुमको गुलाम बनाए तब काहे नहीं जीत लिए? अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए, तब अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे। अगर तुम्हारे पूर्वजों में इतनी ही दम थी, बस खाली बस अपने अपने धर्म में और जाति में बांट दिया पूरा।
अपने धर्म में ही बांट दिए तुम सबको। हैं कि तू चमार है, तू भंगी है, तू यादव है, तू कुर्मी है, तू लोहार है, तू पंडित है, तू ठाकुर है। अबे यार ये सब क्या है यार, बताओ। पूरा देश की दुर्गति करे पड़े हो तुम लोग यार, सही में यार। इतना ज्यादा यार एकदम गंद फैला रखी है पूरा मार। सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद, अरे वो तो यार वो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट था, लेकिन तुम तो यार बिल्कुल अभी अभी तुम समझ नहीं रहे हो ये नेताओं का सारा। तुम उनके चक्कर में पड़ोगे ना, आपसी भाई भाई को मार दोगे भाई, मैं बता रहा हूँ। तुम आपसी भाई भाई को मार दोगे, ऐसा ना आ जाए भाई ना कि देश में भाई सब दंगा छिड़ जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, 15% लोग, ठीक है, 85% लोगों को दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। 85% लोग हैं एस सी एस टी ओ बी सी मिला के, और एस टी ओ बी सी मिला के 85% लोग हैं, ठीक है। देश भरोसा करता है किसी को तभी उसको वोट देता है, ठीक है। ऐसे किसी को कोई जनता वोट नहीं देती है, ठीक है। रिजर्वेशन एक बहुत गंभीर मुद्दा है, ये कास्ट के बेस पे दिया जा रहा है, क्योंकि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। अब बताओ, घोड़ी नहीं चढ़ने देते, साला अलगे ये फैला रखा है, बताओ जहाँ। अभी क्या दिक्कत है तुमको यार, घोड़ी से क्या दिक्कत है भाई, यो घोड़ी से चढ़ जा रहा है, पानी नहीं पीने दे रहे हो, मंदिर में नहीं। बल्कि सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर मंदिरों में कोई जाता है तो वो एस सी एस टी ओ बी सी वाले ही जाते हैं, क्योंकि भाई साहब उनको वंचित रखा गया है यार, मंदिर में घुसने से रोका गया था, तभी वो जाते हैं। उनकी आस्था है यार, उनको उनको राम जी से भी प्यार है, कृष्ण जी से भी प्यार है यार, हर किसी से, मतलब हर देवी देवता से उनको प्यार, उनकी आस्था है ना भाई। अगर वो ऐसा ये कह दे कि भाई तुमने हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया है, तो हम तुम्हारा धर्म ही नहीं मानेंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो कभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं यार। यार एस सी एस टी ओ बी सी जो, यार हमारे एस टी समाज में, एस सी समाज में जो जातियां हैं जल्दी कन्वर्ट नहीं हुई, असली हिंदू तो वही है यार, कभी नहीं कन्वर्ट हुई। हमारे पासवान समाज जो है, आज तक मैं बता रहा हूँ, कभी मैंने नहीं सुना जल्दी कोई कन्वर्ट हुआ है। एक अजीत भारती आता है, वो बोलता है झूठ है, ये सब लिखा हुआ है। मतलब ये अब उसको, ग्रंथों को, मनुस्मृति को भी चैलेंज कर रहा है ये बंदा ना। इसका मतलब ये सब लिख दिया गया है। तो मतलब अभी जब तुम्हारे सपोर्ट में कोई, मतलब गवर्नमेंट आ गई है, तो तुम बहुत उछल रहे हो। अरे यार किसी दूसरे की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भी तुमको बदला करेगी, ठीक है। ये आपस में भाईचारा मत खत्म करो यार, ठीक है। कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों का। और ये किसी, ये अजीत भारती, ये हर्ष दुबे और ये तमाम जो लोग हैं, या ये जो भी हो, हम कह रहे हैं, चाहे हमारे दलितों में भी हम बता रहे, अगर कोई इस तरीके का भेदभाव फैला रहा है तो उसको हाँ को तो भाई कस के, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा सबका। हम बता रहे सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा इसी लड़ाई झगड़े में। हम आप ना टेक्नोलॉजी से परे हो पाएंगे, ना अपनी तरक्की कर पाएंगे देश की, ठीक है। इसीलिए दूसरी कंट्री इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो लोग ज़्यादा धार्मिक भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, धार्मिक भी हैं, लेकिन वो लोग अपने यहाँ तरक्की भी कर रहे हैं, ठीक है। धार्मिक होना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो, अब वहाँ अमेरिका में गोरे काले की समस्या थी, ठीक, कितने दिन बाद सही हो पाई। आज भी वो लोग माफ़ी मांगते हैं, बताओ। अरे हम तो माफ़ी भी नहीं कह रहे तुम मांगो यार, माफ़ी हम कह रहे मत मांगो, लेकिन कैसे, मतलब है इतना वो ना करो यार, ठीक है। 85% है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी आज़ादी मिले, ठीक है, और अभी ये शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र चाहिए यार, हिंदू राष्ट्र पहले बनाओ तो, हिंदू राष्ट्र यार, हिंदू राष्ट्र पहले बना तो लो। अब ऐसे कहो कि विद्वान जो होता है वो बड़ा पंडित होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। एक यूपी कॉलेज है वहाँ पे, बताओ, वो क्या नाम है, एक विधायक जी थे, पूर्व विधायक, वो बोल रहे थे कि उसमें आपका मतलब, और ये सही बात है, ये सत्य बात है, हम बता रहे उस कॉलेज की, ये सत्य बात है। लेकिन ऐसा मत करो, माहौल मत खराब करो भाई मेरे, आपस का भाईचारा बिल्कुल भी मत खराब करो। आपस में ये नेता लोग हैं, आपस में आपको लड़वा देंगे, ठीक है। ये एक दूसरे से ऐसी ऐसी आंधी लाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते भाई, मैं बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ये लोग भाई मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे,
कि मुसलमान ये वो सेकंड सिटीजनशिप दे दो, ये वो फलाना ढिमका, इनका नागरिकता खत्म करो, ये आतंकवादी होते वो आतंकवादी। अरे यार वो इसी देश में पैदा हुए हैं, ठीक, अगर उनको जाना होता ना चले गए होते, 47 में ही चले गए होते, ठीक है। उन्होंने यहाँ रहना चुनना शुरू किया क्योंकि उनको यहाँ रहना था, उनको अच्छा लगता था यहाँ, ठीक है, नहीं तो कब का चले जाते। लेकिन अब आदमी कहता है कि धर्म के आधार पे, अरे यार धर्म के आधार पे, धर्म धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो धर्म में बुराई भी अच्छाई भी है, हमें उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना, ना कि बुराइयों को। हर धर्म में बुराई होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें अच्छाई भी ग्रहण करना है, ठीक है। अब ऐसे तो देखो मैं बताऊँ, देखो ऐसे तो हिंदू धर्म में मनुस्मृति है, तब भी लोगों देखो SC ST समाज जो है या OBC समाज है उसमें जो पूजते हैं, देखो अभी भी देखो हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया भाई कि फलाने ने लिख लिया हो, कि सुधीर खान लिख लिया हो, कि मनोज खान लिख लिया, मनोज अली लिख लिया हो, हैं, दिनेश दिनेश कुरैशी लिख लिया हो, किसी ने अपना नाम तो नहीं चेंज किया, अपना सरनेम तो नहीं चेंज कर रहे हैं वो लोग, हैं, कि श्रीवास्तव से वो क्या नाम है वो नहीं बन जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिया मुसलमान नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, वो भी नागरिक हैं इस देश के, हम भी नागरिक हैं इस देश के। हम लोगों को आपस में इस राष्ट्र को डेवलप करना है यार, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र निर्माण में यार खुद बताओ, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं राष्ट्र पहले, सब कुछ पहले यार, है। बताओ हमारे देश के कितने अच्छे गृह मंत्री हैं, वो खुद कह रहे थे कि जब कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे। और सही बात है, जब कुछ हो नहीं करोगे तो काहे कोई कुछ करेगा बताओ, है। अरे अपने अपने देश पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बढ़ो, आगे बढ़ो खूब। लेकिन रिजर्वेशन पे हटाओ, रिजर्वेशन ज्ञान देने लगे आकर बहुत से लोग। अरे रिजर्वेशन ऐसे थोड़ी ना मिल गया यार, 3000 साल शोषण झेला है उसके बाद रिजर्वेशन मिला है, ऐसे नहीं मिला है। और जो तुम बात करते हो बाबा साहब ने 5 साल के लिए कहा था, 5 साल के लिए वो वाला कहा था पॉलिटिक्स में, ठीक है। 5 साल 10 साल के जो बता रहे हो ना, संसद भवन और विधायिका विधानसभाओं में कहा था, पॉलिटिक्स के लिए कहा था जो सीटें, ठीक है, इसके लिए नहीं कहा था। ये अलग से जोड़ के इसमें प्रबंधन किया गया है रिजर्वेशन का, ठीक है। ऐसे बात करते हो यार एकदम घोंचू वाली एकदम, क्या मार। और एक, हाँ एक वो साला वो पत्रकार, ना पत्रकार है ना कुछ है, वो कुछ भी नहीं है यार, हम बता रहे। वो अपना खाली यूट्यूब पे, मैं बताऊँ ना, यूट्यूब पे खाली व्यू बढ़ा के भाई साहब पैसा छाप रहा है, मैं बताऊँ सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग सब लोग चूतिया बन रहे हो, कैंपेन चला के उसको बताओ एक सभा में बुलाया जा रहा है, उसे बताओ एक इवेंट बुलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बुला रहा है। और मीडिया तो भाई साहब क्या बताए, उसकी रैंकिंग देख ही रहे हो, अपने देश के मीडिया की क्या रैंकिंग है। तो तभी तो भाई देखो रैंकिंग गिर रही है, एक सेलेक्टिव मतलब दिखा रहा है बिल्कुल एकदम। बताओ इस प्रोटेस्ट को, बताओ बताओ वो एक उर्वशी करके लड़की है, वो डांस कर रही है और उसके मम्मी पापा कितने अप्रिसिएट होते हैं यार वो बिटिया के। बताओ वो डाल रही है तो उससे बोल रहे बाबर की औलाद है मतलब हम लोग यार, मतलब बाबर की औलाद है यार, सोचने वाली बात है यार। मतलब कोई तुम्हारा वैचारिक विरोधी है तो उसको यार कुछ भी बोल दोगे, बाबर की औलाद बोल रहे हो यार सही में यार, बाबर की औलाद यार, ये तो हम लोग सोचे ही नहीं यार। इस हिसाब से तो हम लोग जितने हिंदू हैं तो फिर बाबर के औलादे हो गए, सब मुसलमान हैं फिर, इसका मतलब फिर मुस्लिम कंट्री भाई, ये तो इस्लामिक देश हो गया। ये तो भाई जो लोग अगर इनका विरोध कर रहे हैं वो सब बाबर के औलादे, तो इसका मतलब है, मतलब 25 जो 20% 22% मुसलमान पहले से हैं और 25-30% लोग जो विरोधी हैं वो भी इनके विरोधी, तो वो सब बाबर के औलादे, इसका मतलब वो सब मुसलमान हैं। अरे यार मैं तो भूल ही गया था यार ये सब भी है बता ही नहीं था साल इधर एकदम। अबे देखो ये सब जानते हो PR कैंपेन चलाते भाई साहब, ये सब अपना पैसा कमा रहे हैं और तुम बन रहे हो बेवकूफ। देखो लंठ हो लंठाई ना करो।